नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते खबरों की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में है। यूपी में कांग्रेस के पुराने किले अमेठी या रायबरेली में इस यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के शामिल होने की संभावनाएं थी। खुद अखिलेश ने भी कहा कि वो रायबरेली या अमेठी में इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन सीट बंटवारे पर जारी रार के बीच अब अखिलेश यादव के इस यात्रा में शामिल होने पर सस्पेंस गहरा गया है। बता दें कि अखिलेश यादव अमेठी में इस यात्रा का अंग नहीं बने। अब सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव रायबरेली में भी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ही दिन पहले ही दो टूक कह दिया था कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन फाइनल नहीं हुआ तो वो राहुल गांधी के साथ रायबरेली की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बता दें आपको, सीट शेयरिंग की बात को लेकर अखिलेश यादव की टूक सामने आई और उन्होंने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर पूरी चर्चा नहीं हो जाती है तब तक वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटों को देने की बात सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 21 से 22 सीटों पर अड़ी हुई है, जिसको लेकर सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पा रही है। और यही एक वजह बताई जा रही है कि अखिलेश यादव अभी तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि आज अखिलेश यादव और इसी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकती है। बता दें कि अखिलेश यादव अभी तक अपने प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर चुके हैं, जिसमें से कल 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। और सपा कांग्रेस में रार सुलझ नहीं रही है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अटकलें लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन की स्थिति बेहद खराब है और ऐसे में अगर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो यही माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अब बेहद कमजोर होता जा रहा है। बता दें आपको कि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी ओर से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि कुछ दिनों पहले की बात करें तो अखिलेश यादव की ओर से निमंत्रण स्वीकार किया गया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, लेकिन अब उनकी 2 टूक सामने आई है और उन्होंने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा साफ नहीं हो जाती वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, ये जो स्थिति है, कई दिनों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर बात साफ नहीं हो जाती वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इससे क्या समझा जाए कि अब इंडिया गठबंधन समाप्ति की ओर है या अभी कुछ बाकी है? हाँ, पश्चिम बंगाल से पंजाब तक आप देखिए कि इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं उनमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले ही ममता बनर्जी कह चुकी है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी और बाकी जो सहयोगी दल हैं यदि वो चाहें तो वो उनका वहां पर समर्थन कर सकते हैं, लेकिन किसी और को वो वहां से सीट नहीं देंगी, यानी वो अपने दम पर लड़ेंगी। 42 की 42 सीट, एक सीट जरूर देने के लिए उन्होंने कहा था कांग्रेस को, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस और टीएमसी के बीच में तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। उसी तरह से आप पंजाब देखिए तो पंजाब में भी भगवंत मान कह चुके हैं कि यहां आम आदमी पार्टी अपने दम पर बीजेपी को हरा सकती है। अब आइए आप उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस के 4 घटक दल थे। एक तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अपना दल कमेरावादी और आरएलडी पहले ही किनारा कर चुकी है, वो एनडीए में जाकर शामिल हो गई है। और आप देखिए कि अपना दल के भी जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसमें लगता है कि वो भी आगे अब साथ में नहीं रहेंगे। अब बचते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 80 लोकसभा सीट में से 17 सीट ऑफर की गई हैं, लेकिन आप
आप देखिए कि कांग्रेस चाहती है कि 2009 के आधार पर उन्हें वहां पर सीट मिले, यानी कि 2009 में 21 सांसद थे तो उन्हें 21 सीट चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। हो सकता है इस पर भी बात बन जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अभी जो पेच फंसा हुआ है वो है मुरादाबाद सीट को लेकर। मुरादाबाद सीट पर 2009 में कांग्रेस के टिकट से मोहम्मद अजरुद्दीन क्रिकेटर जो हैं वो सांसद रहे थे, तो अब कांग्रेस वहां भी अपना दावेदार चाहती है और गठबंधन में उन्होंने मांग की है कि मुरादाबाद की सीट उन्हें दी जाए, जबकि मुरादाबाद से अभी जो मौजूदा सांसद हैं एसटी हसन वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। और आप देखिए कि अभी तक जो अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं समाजवादी पार्टी ने 27 सीट जो हैं वो उन्होंने अब तक क्लियर कर चुके हैं कि वहां प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन मुरादाबाद सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो घोषणा है प्रत्याशी की वो नहीं की गई है। और इसका कहीं ना कहीं एक जो असर है वो यही है कि कांग्रेस भी वहां अपना प्रत्याशी चाहती है और समाजवादी पार्टी के तो मौजूदा सांसद वहां हैं ही, तो ये पेच अभी फंसा हुआ है और इसी पर अभी चिंतन मंथन चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन नागेंद्र, सवाल यही है कि चुनाव अब बेहद करीब है। एक और देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पूरी ऊर्जा पूरे जोश के साथ आप आ जाइए, तो दूसरी ओर जो ये गठबंधन है इसमें बेहद खराब स्थिति है। वोटर्स को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो किस ओर जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो ये तो यही कहा जाएगा ना कि अब बिल्कुल खराब स्थिति और ये समाप्त हो जाएंगे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 4 से 5 दल इंडी अलायंस में थे और एक एक कर सब छिटक रहे हैं, और उसके बाद भी आप देखिए कि जो इंडी अलायंस के नेता हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि इंडी अलायंस मजबूती से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। अब वो किस तरह से हराएंगे जबकि एकजुटता ही कहीं नहीं दिख रही है। आप सिर्फ बिहार को छोड़ दीजिए, और बिहार में भी अब नीतीश बाबू एनडीए में जाकर शामिल हो गए हैं, तो वहां पर अब राजद और यदि बात की जाए कांग्रेस, ये सब वहां मिलकर लड़ने वाले हैं, तो कांग्रेस का वहां जो न्याय यात्रा निकली थी उसका पूरा समर्थन लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने वहां पर किया था। हालांकि सीट शेयरिंग वहां भी नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश जब यात्रा आती है तो अखिलेश यादव यही उसमें कहते हैं कि क्योंकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो वो जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है उत्तर प्रदेश में वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो अलग अलग अपनी अपनी दलीलें हैं इंडिया अलायंस में, और आप देखिए कि एक साथ भी नहीं है और लगातार दावे किए जाते हैं कि सब साथ साथ हैं। तो अब इस तरह से कैसे चुनाव लड़ा जाएगा वो ये देखने वाली बात होगी। जी नागेंद्र, आज की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो हर राज्य में लगभग यही है कि कांग्रेस को झटका लग रहा है। सभी अपनी शर्तों पर कांग्रेस को सीटें देने को तैयार है। कांग्रेस की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो दूसरे दलों की ओर से मानी जा रही हो। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति आपको क्या नजर आती है? देखिए, आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस तरह से लगभग कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है। यानी 200 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां इंडी अलायंस से कोई और लड़ेगा ही नहीं। तो ऐसे में जो बाकी घटक दल हैं वो ये चाहते हैं कि जहां छोटे दलों का वर्चस्व है वहां उन्हें ज्यादा मौका मिले, और जहां आमने सामने की टक्कर में है बीजेपी कांग्रेस वहां कांग्रेस चुनाव लड़े। लेकिन इन सभी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी लगातार टकराव देखने को मिल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो। हालांकि बिहार में तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हो सकता है जब तक सीट बंटवारा नहीं होता तो वहां से भी क्या खबरें आए। तो जहां छोटे राज्यों का, जहां छोटी जो राजनीतिक पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस वहां पर उन्हें ज्यादा मौका दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।